तो नमस्कार दोस्तों, कैसा हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूं सेफ्टी इंडक्शन के बारे में A to Z बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं, जितना अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। और मैं आप लोगों को दावा करता हूं, आप लोगों से वादा करता हूं कि मात्र इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिए तो कोई और क्लास करने का जरूरत ही नहीं है सेफ्टी इंडक्शन के बारे में, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से समझाया हूं ना कि दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी इंडक्शन कहते किसे हैं। आसान भाषा में समझा देता हूं, उसके बाद से हम लोग आएंगे किताबी ज्ञान पे। तो देखो, सेफ्टी इंडक्शन इस्तेमाल किस लिए होता है, इंपॉर्टेंट किस लिए होता है। तो मान लो साइट पर कोई नया विजिटर आता है या कॉन्ट्रैक्टर आता है या एम्प्लॉय आता है, तो उसे बताया जाता है कि भाई इस साइट पे ये काम होता है, ये खतरा हो सकता है, अगर आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ है, अगर मान लो कुछ खतरा हो जाता है साइट पे तो असेंबली पॉइंट यहाँ है, भाग के यहाँ चले आना। मतलब कि इंट्रोडक्शन कराया जाता है कंपनी साइट के बारे में। अब देखो, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है और किताब में भी पूछा है कि व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन। सेफ्टी इंडक्शन कहते किसे हैं। तो सेफ्टी इंडक्शन एक प्रोसेस है, एक ट्रेनिंग है, जिसमें नए लोगों को समझाया जाता है कंपनी के सेफ्टी पॉलिसी के बारे में, हजार्ड्स के बारे में, सेफ्टी रूल्स के बारे में और इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में। सिंपल भाषा में बोले तो सेफ्टी इंडक्शन एक मैप है। जैसे कि बिना मैप के अगर आप जंगल में घुस गए तो आप लोग भटक जाओगे, वैसे ही बिना सेफ्टी इंडक्शन के आप लोग साइट पे चले गए तो एक्सीडेंट तो होना पक्का है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी इंडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आखिर सेफ्टी इंडक्शन कराया किस लिए जाता है। तो आप लोग इसमें पहला लिख सकते हैं कि जो नए एम्प्लॉय आते हैं उन्हें कंपनी के सेफ्टी रूल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, उन्हें वर्क प्लेस के हजार्ड्स बताना और वो कैसे एक्सीडेंट से बच सकते हैं, इसके लिए सेफ्टी कल्चर डेवलप करवाना। एक लाइन में कहा जाए तो इंडक्शन का मतलब होता है कि भाई तुम्हारे काम से ज्यादा तुम्हारी जान इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी इंडक्शन। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि सेफ्टी इंडक्शन एक्सीडेंट्स और इंजरीज को रोकता है, इंप्लॉयज को सेफ्टी प्रोसीजर समझाता है और सबसे बड़ी चीज की लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और वर्कर्स को या इंप्लॉयज को कॉन्फिडेंट देता है कि भाई यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे हर एक काम सिस्टमली होता है और काम करने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि सेफ बंदा ही ज्यादा काम कर सकता है। इमेजिन करो कि अगर कंपनी में सेफ्टी इंडक्शन ना हो तो बंदा मशीन देख के क्या बोलेगा कि भाई ये तो वॉशिंग मशीन है, चल कपड़ा धो लेते हैं, और उसके रिजल्ट्स एक्सीडेंट। अच्छा, आते हैं हम लोग वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि की टॉपिक्स ऑफ सेफ्टी इंडक्शन। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं तो कहूंगा कि इसे कॉपी पेन उठा के लिख लेना। तो पहला की पॉइंट है कि कंपनी सेफ्टी पॉलिसी, दूसरा की पॉइंट है वर्क प्लेस हजार्ड और तीसरा की पॉइंट है पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और चौथा की पॉइंट है सेफ वर्क प्लेस बिहेवियर और पांचवा है इमरजेंसी प्रोसीजर और छठवां है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। देखो, ये मैं जो भी बोल रहा हूं इसे नोट डाउन करते जाओगे तो बहुत ही आप लोगों को आसानी होगा इस चीज को समझने में। और सातवां है इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब कि एक्सीडेंट होने पर रिपोर्ट करना। जैसे कि पीपीई में हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कहीं ऊपर से नट बोल्ट गिरा तो न्यूटन का थर्ड लॉ याद आ जाएगा आपको। और सेफ्टी इंडक्शन के बिना एम्प्लॉय को साइड पे जाना सेम वैसे ही है जैसे मान लो आर्मी वाला हो और बिना बंदूक लिए ही बॉर्डर पे पहुंच गया हो। तो इंडक्शन का यही अर्थ होता है कि अगर कोई नया एम्प्लॉय या विजिटर या कॉन्ट्रैक्टर या आप ही जाते हो तो आपका भी सेफ्टी इंडक्शन होगा। सेफ्टी ऑफिसर हो तो आप जाते हो तो आपका सेफ्टी इंडक्शन होगा। उसमें एक चीज बताता हूं कि जब भी इंडक्शन हो ना तो दिमाग, आंख, नाक, कान सब खोले रहना, क्योंकि अगर तुमसे वो बाद में क्वेश्चन करेंगे और तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगे, फिर से 1-2 घंटा बैठाएंगे। जब तक वो क्वेश्चन करेंगे और तुम उस चीज का जवाब नहीं दे पाओगे तब तक तुम्हारा सेफ्टी इंडक्शन करवाएंगे। देखो, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें बताया जाता है कि मान लो ये केमिकल गिर जाए तो क्या कर सकते हैं, कहाँ संपर्क करेंगे, उसके बाद से आग लग जाता है तो फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, कैसे यूज करना है, असेंबली पॉइंट कहाँ है, कैसे वर्कर्स को लाना है, एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट ये कैसे वर्क करेगा, मतलब हर एक चीज बताया जाता है। तो सेफ्टी इंडक्शन का यही मतलब होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड ही वीडियो यहाँ पे मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।